से बता दे खट्टरी के मैं ऊपर हूँ भाई, वो मोदी की कोई औकात नहीं है मेरे आगे, मेरे एसएचओ के आगे मोदी की कोई औकात नहीं है। पीएमओ से अगर हमारे पास ये चिट्ठी आएगी कि तुम ठीक कर रहे हो तो एसएचओ कहेगा कि तुम चोरी कर रहे हो, डेटा चोरी आपने किया। ये कौन है कहने वाला एसएचओ? प्रॉपर ईमेल के रिप्लाईज है आपके पास? अरे प्रॉपर ईमेल के रिप्लाई नहीं, पूरा दस्तावेज है, इतना बड़ा चिट्ठा है पूरा दिया हुआ है, ये काला चिट्ठा इनका सारा सबूत के साथ इसको चाहिए। हरियाणा को ये सारा मुहैया कराया हुआ है। एसएचओ के ऊपर कार्रवाई करने की दरखास्त दी हुई है, अभी तक एसएचओ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। 7-8 महीने हो गए, एसएचओ बाहर बैठा हुआ है। एसीपी भी बर्खास्त होएगा। साइबर क्राइम होता है जो साइबर थाना हो वो सुरक्षा का रख रहा है हमारा डाटा, जैसे कि आपकी निजी जानकारी उसको जो है सिक्योर रखा है, किसी भी गलत हाथों में ना लगे। क्योंकि आज के टाइम पर देखा हाँ जो बॉर्डर की लड़ाई है नहीं, उस तक नहीं तो लड़ाई इस चीज की हो रही है कि डाटा हमारा डाटा नहीं किसी गलत हाथों में पड़ जाए। तो क्या लगा आपने थाना वाले सिक्योर रख पाओगे या फिर कुछ और आपने कंपनी को दिया हुआ है। बात ये कि थाने को सही और गलत कहना, जब उल्टा चोर फोटो आपसे मिल जाएगा तो क्या करेंगे? अच्छा, इस झंझट में कितने दिन हो गए भाई सब झूलते हैं आपने? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में डाटा आज भी लीक होने लग रहे हैं। अब जांच ही नहीं कर रहे हैं ना, जांच करें तो पता लगे। अच्छा, जो आप बताने लग रहे थे किस प्रकार, जैसे कि आपने उसकी साइट खोली, जो पॉलिसी बाजार की साइट खोली, तो उस पर जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं खोल लूँ तो अभी इनको बयान दे आता हूँ अपना, आप लोग यहाँ बैठो, इनको बयान देकर के फिर आगे चलो आप बातचीत करो अंदर जा करके, फिर आपसे पूछने लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित कहाँ भाई? ले भाई मोहित भाई एक बार देखा ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल मत जाओ भाई, बस रो रहे हो। FIR नंबर 6 2023। हम तो 2-3 लोग ही सब नहीं हमारे एडवोकेट और मेरे दोस्त आप लोग यहीं बैठिए, ये लोग नहीं है, चर्चा कीजिए और यहीं बैठते हैं। आप मेन पोल को सर खाली कर दो, थोड़ा सा उस तरफ मेन पोल खाली कर दो, पीछे साइड में बैठ जाओ, बैठ जाओ। नोटिस है उसके बारे में हम एक साथ बैठो, इकट्ठे बैठो आप। ठीक है। भाई क्या कहना चाहते हो आज के बारे में? क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा कर रहे हैं जी है, और जो सुरक्षा करता है उन पर ये थाना FIR दर्ज करता है, तो उसको बताने के लिए है सही क्या गलत क्या, या सही का साथ दो गलत का साथ नहीं दो। इसके साथ ये जनता के जागरूक लोग यहाँ पर गुड़गांव में सब थाना में पहुँचे हैं कि अन्याय के खिलाफ बोलने वाले पर अत्याचार करते हैं, तो आपको विदेशी फंडिंग मिलता है क्या? तो उनको सच का सबूत दिखाने आए ये लोगों को पता। ये जो पॉलिसी बाजार जो कंपनी है ना, हाँ जी, ये लोगों की पॉलिसी करा के डाटा लीक करती है और विदेशी जैसे चाइना का नाम आ रहा है, चाइना को ये लीक किया जा रहा डाटा। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का ये मामला है। ये साथ ही ने आवाज उठाई है कार्रवाई ऊपर न करके उस पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो हम ये अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ आए। ठीक ठीक। और जनता सरकार मोर्चा के ये साथी बैठे हुए हैं, जनता सरकार मोर्चा का संस्थापक सदस्य हैं और जनता सरकार मोर्चा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ, ऑनलाइन डेटा ब्रीच के खिलाफ बहुत लंबे समय से लोगों को जागरूक करता आ रहा है और ये बताता आ रहा है कि ये जो डेटा आपसे ले रही है सरकार और ये जो कंपनियां मिलकर के ये आने वाले वक्त में आपकी ऐसी तैसी करने वाले हैं। और इसका सबूत आज हम लोग देश की जनता के सामने दिखाने आए हैं कि कैसे पुलिस वाले भी मिलकर के इन कंपनियों के साथ देश के लोगों के डेटा का सत्यानाश करके उनके घरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं।
सरकारी एजेंसी है, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाएंगे, एक छोटा सा अपनी पॉलिसी नंबर के अंदर, आपका पॉलिसी नंबर के लास्ट में मान लो डिजिट 1 है, आप उसका नंबर 2 बदलो, आप उसके पिछले डिजिट 7-8 बदल दो, तो आपको पता चल रहा है कि देश के तमाम लोगों का डेटा, लगभग 1.5 करोड़ लोगों का डेटा तो एक वक्त में ही ऑनलाइन ओपन हो रहा है। और उसमें सिर्फ लोगों का वो डेटा नहीं हो रहा है कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सी पॉलिसी ली हुई है, उसमें यह भी डेटा लीक हो रहा है आपकी पोस्टिंग कहां पर है। आप अगर आर्मी में पोस्टेड हो, आप आर्टिलरी संभाल रहे हो, नॉन आर्टिलरी संभाल रहे हो, आपकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में है, सेंसिटिव जगह पर है, न्यूक्लियर वेपन संभालते हो या कौन से वेपन संभालते हो, आपको बीमारी कौन सी है, घर में कितने सदस्य हैं, उनको क्या क्या बीमारियां हैं, आपके घर में सामान क्या क्या रखा हुआ है, आपकी उम्र कितनी, मतलब सभी कुछ आपकी पोस्टिंग से लेकर के, ना सिर्फ आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, पीएमओ में काम करने वाले लोगों का, डीआरडीओ में काम करने वाले लोगों का, डिफेंस में काम करने वाले लोगों का, पैरामिलिट्री का, पुलिस का डेटा, सीआरपीएफ का डेटा, सीआईएसएफ का डेटा, और जहां जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डेटा, इसके साथ साथ आपका मतलब तमाम तरह के डेटा, जो भी लोग कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं संगठित रूप से, उन सबका डेटा आपका कहीं पर भी ओपन कोई भी करे। हमने मेल करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बोला कि इस डेटा लीकेज को बंद कराया जाए। हमारा डेटा भी क्योंकि लीक हो रहा है, जिसमें इसके अंदर जो विक्टिम है, जो हिमांशु पाठक, उसका डेटा भी लीक हो रहा है। उसने बताया कि हमारा डेटा बंद किया जाए ये लीकेज, और पीएमओ कह रहा है कि हाँ आपने जो किया बिल्कुल सही किया। मेल लिख करके बोल रहा है, थैंक यू, आपने जो कहा, हम पॉलिसी बाजार के ऊपर कार्रवाई करेंगे और आप भी आगे भी देखते रहिए कि ऐसा लीकेज है कि नहीं है। पीएमओ तो कह रहा है कि लीकेज हो रहा है, ऊपर से कंपनी ऑफर कर रही है कि आपको अगर पैसे लेने हैं चुप रहने के तो आप वो ले सकते हो, साथ में काम करने का ले सकते हो, साथ में आपको पता चले चाइनीज कंपनियों की हिस्सेदारी है उसके अंदर, 30% तक की हिस्सेदारी चाइनीज कंपनियों की है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जिस चाइना के साथ देश का बॉर्डर लगता है, जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां उस देश के सैनिकों का डेटा चाइना के पास पूरा का पूरा जा रहा हो, तो आप सोच सकते हैं इसके अंदर हमारी मतलब कितना बड़ा झोल है ये। और इस मसले पे जब बताते हैं, अब पीएमओ कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन खट्टर पुलिस का एक आदमी, एक एसएचओ, वो भेज रहा है कि तुमने डेटा चोरी किया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या इनफ्लेक्ट उसका क्या इंटरेस्ट है, बिना रिसर्च किए, बिना चेक किए, या तो उसको कैपेबल नहीं है एसएचओ कि इस पूरे के पूरे मसले को समझता हो कि ये कितना खतरनाक और कितना सेंसिटिव है, और अगर वो कैपेबल नहीं है तो उसको ऐसी पोस्ट पर रखने का क्या हक है, और अगर वो कैपेबल है और उसको सारा मसला पता है तो इसका मतलब वो पैसे लेकर के या रिश्वत खा करके कर रहा है। कैसे कर रहा है, इस बात की जांच की हमने, डीजीपी को हमने बता लिया, एसीपी साथ में मिलकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमने पहले बता रहे हैं, हम सरेआम बोल रहे हैं कि आप उनकी जांच करो, देखो कि वो लोग उसके अंदर शामिल है, किस तरीके से शामिल है, और अदरवाइज हमारी के सारा जो डाटा लीकेज उसको बंद करो, और जो आदमी प्रताड़ित है उसको प्रताड़ित करना बंद करो। कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट में थाना कहता है जाकर के कि हमारा आदमी पेश नहीं होता है, और ये लोग इधर ये लगा के देखते हैं कि आपको ईमेल के जरिए नोटिस नहीं भेज सकते, और ये मेल पे नोटिस भेजते हैं कि भाई तुम लोगों को आना है 41A का नोटिस, और अभी नोटिस आता है तो फिर ये मतलब ये सिर्फ और सिर्फ है प्रताड़ित करने के लिए, थाने के अंदर चक्कर काटने के लिए। जनता सरकार मोर्चा का साथी अक्षय, साथ में वीरेंद्र, एक भाई प्रवीण जो इधर मदीना से था, और वीरेंद्र जो कोयल से था, और अक्षय जो कथूरे वाला, उन लोगों को जो वो अपनी गाड़ी लेने गए वहां से बॉर्डर के ऊपर, ये कौन सा बॉर्डर था, खनौरी बॉर्डर से, उनको उठा लिया, उनके ऊपर धारा 307 लगाई, 307 का पर्चा लगा दिया, देशद्रोह का धारा लगा दी। और जो आदमी आपके देश की मीडिया को, प्रशासन को, पीएमओ को चेता रहा है कि भाई ये देश के डाटा चोरी हो रहा है, लगना तो चाहिए उस कंपनी के ऊपर एनएसए, और लगा रहे हैं ये किसानों के ऊपर एनएसए। मांग मतलब जो समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर तो एनएसए लगेगा, उनके ऊपर तो 307 लगेगी, और जो चोर हैं उनकी गोदी में बैठ करके प्रशासन जो है वो मतलब इस अलर्ट को जारी करने वाले लोगों को ही मारेगा। ये गलत बात है, इस गलत का विरोध करने के लिए जनता सरकार मोर्चा यहाँ इकट्ठा हुआ है। भारत की उपकार है, जनता ही सरकार।